इवोल्यूशन पार्ट 2, इवोल्यूशन टॉपिक के पार्ट 2 लेके आ चुके हैं हम लोग। ये इसी सीरीज में और टॉप 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ध्यान से पढ़िए, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। और ये क्वेश्चन ज्यादा पुराना नहीं है, 2022 के नीट एग्जाम में आ चुका है। Which of the following statement is not true? Option A, sweet potato and potato is an example of analogy. Option B, homology indicates common ancestry. Option C, flippers of penguins and dolphins are a pair of homologous organ. And option D, analogous structure are result of convergent evolution. Repeat कर देते हैं। Option A, sweet potato and potato is an example of analogy. Option B, homology indicates common ancestry. Option C, flippers of penguins and dolphins are a pair of homologous organ. And option D, analogous structure are result of convergent evolution. इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? 1, 2 and 3. आंसर है C. This is the right answer. क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रोपोज्ड बाय हुगो डे ब्रिस आर। वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रोपोज्ड बाय हुगो डे ब्रिस आर ऑप्शन ए, स्मॉल एंड डायरेक्शनलेस। ऑप्शन बी, रैंडम एंड डायरेक्शनल। ऑप्शन सी, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। एंड ऑप्शन डी, स्मॉल एंड डायरेक्शनल। काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, बट वन लाइनर क्वेश्चन है। 2019 नीट एग्जाम में ये आ चुका है। ऑप्शन ए, स्मॉल एंड डायरेक्शनलेस। ऑप्शन बी, रैंडम एंड डायरेक्शनल। ऑप्शन सी, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। एंड ऑप्शन डी, स्मॉल एंड डायरेक्शनल। 1, 2 and 3. The right option is C, random and directionless. Third question, select the correct group or set of Australian marsupials exhibiting adaptive radiation. अच्छी तरीके से सुन लीजिए। 2023 इसी साल जो नीट एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप और सेट ऑफ ऑस्ट्रेलियन marsupials exhibiting adaptive radiation. Option A, Tasmanian wolf, bobcat, marsupial mole. Option B, numbat, spotted cuscus, flying phalanger. Option C, mole, flying squirrel, Tasmanian tiger cat. Option D, लेमूर, एंटरटल एंड वुल्फ। अच्छी तरीके से देख लीजिए, इनमें से कौन से ऑप्शन आपको लग रहा है ये कॉम्बिनेशन करेक्ट कॉम्बिनेशन है जो मार्supial एग्जिबिटिंग एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन में ये कौन सा ग्रुप आपको सही लग रहा है? 1, 2 and 3. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, numbat, spotted cuscus एंड flying phalanger. फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है मगर इजी है। इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल्स, 360 बिलोंग्स टू द जेनोटाइप AA। 360 बिलोंग्स टू द जेनोटाइप AA। 480 मतलब 1000 को डिवाइड किया जा रहा है 360 बेस्ड ऑन जेनोटाइप ऑफ AA, 480 टू AA, कैपिटल A स्मॉल a, एंड द रिमेनिंग 160 to AA. अब based on this data, what is the frequency of allele A? What is the frequency of allele A in the population? अच्छी तरीके से सुन लीजिए। In a population of 1000 individuals, 360 belongs to the genotype AA, 480 to AA, and the remaining 160 to small AA. Based on this data, what is the frequency of allele A in the population? Option A, 0.2, option B 0.5, option C 0.4 and option D 0.6. जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। टाइम ऑफ 1, 2 और ये क्वेश्चन 2014 के नीट एग्जाम के ही क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी 0.6। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी क्वेश्चन है, 2020 नीट एग्जाम में आ चुका है। फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट, मतलब यहां पे फ्रॉम हिज मतलब एस मिलर को ही बताया जा रहा है। एस एल मिलर एक्सपेरिमेंट जिसे कहते हैं। फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट एस एल मिलर प्रोड्यूस्ड अमाइनो एसिड्स बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन ए क्लोज्ड फ्लास्क। मतलब एस एल मिलर कौन सा चीज से
अमाइनो एसिड बनाया था फ्लास्क में। फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट सेल मिलर प्रोड्यूस अमाइनो एसिड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन ए क्लोज्ड फ्लास्क। ऑप्शन ए CH4, H2, NH3 एंड द वाटर वेपर एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन डी थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पे CH4 है, ऑप्शन बी में कुछ अलग नहीं है, CH3, H2, NH3 एंड द वाटर वेपर एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन सी CH4, H2, NH3 एंड द वेपर एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड ऑप्शन डी CH3, H2, NH4 एंड द वेपर वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड। लगभग सिमिलर लग रहा है, इसमें से कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अमाइनो एसिड के फॉर्मूला लगभग सभी को पता ही है। अब अमाइनो एसिड कौन से फ्लास्क में जब बनाया जा रहा था, उसका टेम्परेचर क्या था, कौन सा फॉर्मूला में ये चीज हुआ था? जल्दी से बताइए, इतना वक्त नहीं लग सकता है ये चीज के आंसर में। 1, 2 एंड 3। द राइट आंसर विल बी सी CH4, H2, NH3 एंड द वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड। 6 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी ये सवाल है। देखिए इवोल्यूशन के भी जितने भी क्वेश्चन है ना, उसमें इतना मैथमेटिक्स, इतना हाई फाई क्वेश्चन तो नहीं आते। 12% जो क्वेश्चन इवोल्यूशन से आने वाले रहते हैं। आप अगर देखोगे यहाँ पे जो हमने कल भी पार्ट ए में टॉप 10 क्वेश्चन और आज भी जो टॉप 10 क्वेश्चन के लिए डिस्कस कर रहे हैं, जो नीट में आ चुका है और आने वाली है, तो इन सबका एक चीज तो है, हाई फाई नहीं है, बहुत सरल साधारण टाइप के क्वेश्चन है। तो आपके जो एनसीईआरटी के बुक है उसको आप अच्छे से पढ़िए और उसके बाद आप इस चीज का आंसर करने बैठिए। मेरे साथ इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, देखना बायोलॉजी कितना आसानी से निकल जाएगी। क्योंकि अभी तक ये सारी चीज 11 के लिए है और अभी तक इसका शायद आपका पढ़ाई वगैरह हो ही चुका है, क्योंकि मई 5 को आपका एग्जाम है। तो इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाइए, इतना फॉर्मूला वगैरह मैथ वगैरह नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है। द सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोल्डिंग्स ऑफ मेनी वर्टिब्रेट इज एन एग्जांपल ऑफ। वर्टिब्रेट जो है उसके बोन स्ट्रक्चर में जो फोल्डिंग पाया जाता है, तो सारे वर्टिब्रेट ग्रुप के जो फोल्डिंग्स बोन स्ट्रक्चर में है वो अ कंप्लीट एग्जांपल ऑफ होमोलॉजी, एनोलॉजी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और ऑप्शन डी एडाप्टिव रेडिएशन। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर है? द सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोल्डिंग्स ऑफ मेनी वर्टिब्रेट्स इज एन कंप्लीट एग्जांपल और इज एन एग्जांपल ऑफ होमोलॉजी, एनोलॉजी, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और एडाप्टिव रेडिएशन। द राइट आंसर विल बी 1, 2 एंड होमोलॉजी, क्योंकि सिमिलर है। यहां पे आंसर आपके क्वेश्चन में ही था। 7th नंबर क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। 2020 नीट एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एग्जाम्पल फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन सिलेक्ट द इनकरेक्ट इवोल्यूशन। मतलब इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखा जाए तो आपको मांग रहा है इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बाकी तीनों सही ऑप्शन है, एक होगा जो गलत ऑप्शन है, गलत ऑप्शन को आपको आंसर देना है। अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एग्जांपल फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन सिलेक्ट द इनकरेक्ट इवोल्यूशन। जो करेक्ट नहीं है वो आपको चुनना है। ऑप्शन ए फोल्डिंग्स ऑफ मैन, बैट एंड चीता। ऑप्शन बी हार्ट ऑफ बैट, मैन एंड चीता। ऑप्शन सी ब्रेन ऑफ बैट, मैन एंड चीता। ऑप्शन डी आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन। अगर ऑप्शन को देखा जाए तो बहुत इजीली यू कैन रिकॉग्नाइज कौन सा इसमें से सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इनकरेक्ट इवोल्यूशन आपको चुनना है। क्योंकि फोल्डिंग्स ऑफ मैन, बैट, चीता, हार्ट ऑफ बैट, मैन एंड चीता, ब्रेन ऑफ बैट, मैन एंड चीता, ये तीनों लगभग सेम ही है। द राइट आंसर डी आई ऑफ ऑक्टोपस, बैट एंड मैन, ये ही है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के इनकरेक्ट इवोल्यूशन के ऑप्शन, क्योंकि ये राइट नहीं है। नंबर 8 पहले बताया थे 2021, ज्यादा पुराना नहीं है, 2021 के नीट एग्जाम में आ चुका है इवोल्यूशन के पार्ट से। अब अगर क्वेश्चन को देखोगे इतना इजी सवाल है, मुझे नहीं पता स्टूडेंट या फिर जितने भी इंस्टीट्यूट है इतना हाई फाई करके इतना कॉम्प्लेक्स इवोल्यूशन से मैथ वगैरह करवाते हैं, मतलब काफी इस चीज को कॉम्प्लेक्स बना देता है। जबकि एनसीईआरटी का आप अगर बुक पढ़ो और उसी बुक को अगर अच्छी तरीके से देखो
तो इजीली यू कैन सिक्योर योर मार्क्स फॉर नीट एग्जामिनेशन, क्योंकि सवाल जो है ना वो बहुत इजी कॉन्सेप्चुअल सवाल ही आते हैं। जैसे ये सवाल 2021 नीट के एग्जाम में, द फोल्डिंग्स ऑफ कैट लिजर्ड इन द वॉकिंग, मतलब फोल्डिंग्स ऑफ कैट लिजर्ड यूज होता है चलने के लिए। फोल्डिंग्स ऑफ व्हेल यूज्ड इन स्विमिंग, वी ऑल नो दैट, एंड फोल्डिंग्स ऑफ बैट यूज्ड इन फ्लाइंग। अब ये तीनों चीज किसके एग्जाम्पल है? जैसे कि फोल्डिंग्स ऑफ कैट लिजर्ड यूज्ड इन वॉकिंग, फोल्डिंग्स ऑफ व्हेल यूज्ड इन स्विमिंग, and foldings of bat used in flying are example of option A adaptive radiation, option B convergent evolution, option C analogous organ, option D homologous organ। अब ये चीज शायद इवोल्यूशन जितने लोगों ने पढ़ाई की है वो सभी को पता है कि होमोलोगस क्या है, एनालोगस क्या है। अब जैसे ही सेम चीज यूज हो रहा है तो आंसर बहुत इजीली है। देखिए पहले तो ये है कि फोल्डिंग्स ऑफ बैट यूज्ड इन फ्लाइंग, फोल्डिंग्स ऑफ व्हेल यूज्ड इन स्विमिंग और फोल्डिंग्स ऑफ कैट लिजर्ड यूज्ड इन वॉकिंग, तीनों सिमिलरिटी है। अब ये चीज किसके एग्जाम्पल है? पहला ऑप्शन क्या दिया है इन लोगों ने? एडाप्टिव रेडिएशन, जो कभी भी हो नहीं सकता है, तो इसको क्रॉस कर दीजिए। बाकी इन तीनों में से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, एनालोगस ऑर्गन और होमोलोगस ऑर्गन, मुझे पता है जिन लोग वीडियो देख रहे हो अभी तक आप लोगों ने आंसर दे चुके हो इसका 1, 2 and 3। द राइट आंसर विल बी होमोलोगस ऑर्गन। क्वेश्चन नंबर 9, 2021 अगेन मोस्ट इजीएस्ट एक सवाल आ चुका है। 2021 के नीट एग्जाम में ये सवाल था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनालोगस स्ट्रक्चर। अब एनालोगस स्ट्रक्चर के मतलब आपको पता ही है। ऑप्शन ए गिल्स ऑफ प्रॉन्स एंड लंग्स ऑफ काव, ऑप्शन बी विंग्स ऑफ पिजन एंड विंग्स ऑफ बैट, ऑप्शन सी फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड लेग्स ऑफ रैबिट, ऑप्शन डी थॉर्न्स ऑफ बोंगाइनिविले एंड ट्रेंड्रिस ऑफ क्यूकरबिटर। देखिए ये ऑप्शन तो पहले ही क्रॉस कर दीजिए आप। अब नेक्स्ट है गिल्स ऑफ प्रॉन्स एंड लंग्स ऑफ काव। लंग्स और गिल्स क्योंकि एनालोगस स्ट्रक्चर में यूजेस तो अलग है। फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन, अब फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन जिस काम में यूज होता है, लेग्स ऑफ रैबिट उसमें नहीं है, तो सिंपल सा है विंग्स ऑफ पिजन एंड विंग्स ऑफ बैट, दैट्स व्हाई दैट इज एनालोगस स्ट्रक्चर। आंसर मैंने ही बता दिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये है 10th नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखिए। 2021 के नीट एग्जाम में इवोल्यूशन के चैप्टर से ये क्वेश्चन आ चुका है। मैच द कॉलम, मैच कीजिए, लाइक लिस्ट 1 में है, लिस्ट 2 में एडाप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। यहां पे सिलेक्शन ऑफ persistent varieties due to excessive use of herbicide and pesticide. Option 2, bones of foldings in man. Option 3, wings of butterfly and birds. Option 4, Darwin finches. अब यहां से किसका सिमिलरिटी इनमें से हो सकता है? ये भी काफी सिंपल सा सवाल है, तो ज्यादा आप लगाइए टाइमिंग। ऑप्शन में इसका देने वाला वो नहीं, क्योंकि इजीएस्ट सवाल ये चीज है। 1, 2 and 3 देखिए, एडाप्टिव रेडिएशन, एडाप्टिव रेडिएशन की वजह से ही डार्विन फिंच है, तो ऑप्शन ए विथ 4। आपके कन्वर्जेंट जो इवोल्यूशन है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के रिजल्ट है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स,
ऑप्शन सी, मतलब यहां पे लिस्ट वन पे जो है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है वोन्स ऑफ फोल्डिंग्स इन मैन एंड इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, इवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। लास्ट ऑप्शन, अगर ये तीनों में आप कॉन्फिडेंट होना तो लास्ट ऑप्शन कुछ भी होए वो आपके मैच ही होंगे। इवोल्यूशन ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, सिलेक्शन ऑफ persistent varieties ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ हर्बिसाइड एंड पेस्टिसाइड। अगर बाय चांस आपके ये मैच द कॉलम में तीन अगर आप कंफर्म हो, जैसे यहां पे तीन सवाल बहुत इजी था, लाइक एडाप्टिव रेडिएशन, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, तो तीनों तो आप मैच ही कर सकते हो, तो फोर्थ वाला ऐसे ही मैच हो जाएगा। तो इसीलिए सिंपल सा पॉलिसी, कुछ दिमाग लगाइए और सिंपल लॉजिक को यूज कीजिए, क्योंकि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोन्स ऑफ फोल्डिंग्स इन मैन, कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जाम्पल सभी को पता है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड। एडाप्टिव रेडिएशन, रेडिएशन वजह से ही डार्विन फिंच से। बस बाकी बचा इवोल्यूशन ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, बोथ सेट्स ऑफ persistence of due to excessive use of herbicide and pesticide। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए, जितने लोग क्लास 11 में हो, क्लास 12 में हो और नीट एग्जामिनेशन देने वाले हो, नीट एस्पायरेंट हो, सब में ये चीज को बांटिए, क्योंकि बहुत सिंपल तरीका से क्वेश्चन आंसर सेशन के एनालिसिस इस चैनल के मार्फत किया जाता है। तो हाई फाई नहीं, कुछ ज्यादा नहीं, आपके जो एनसीईआरटी के बुक से उसको आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़िए, सारे आंसर उसी में छुपा हुआ है, क्योंकि नीट एक ऐसा एग्जाम है जो कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करना है तो आपको बुक ही पढ़ना पड़ेगा, और आपके जो किताब है जो एनसीईआरटी से दिया गया है, जो नीट के लिए है, उसके बाहर कुछ नहीं है, उसी को कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये पूरा चीज है। तो ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने मत जाइए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के चांसेस है। नेक्स्ट टॉपिक को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि हम लोग लाएंगे और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, और यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन को एनालिसिस किया गया, जो बताया गया आपको, वो एक टिप्स के तो इस पे आप ले सकते हो। जिन लोग एग्जाम देने वाले हो, आपके लिए ये चीज बहुत हेल्पफुल होंगी, ये 20 क्वेश्चन, और इस वीडियो को, ऐसे क्वेश्चन को आप मिस मत करना कभी। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और दोस्तों में वीडियो को बांटते रहिए।